तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एमपी में जो समस्या था, लगभग वो समस्या अब यहाँ पे सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, अब जो समस्या एमपी में ये था कि रिजल्ट अगर आ जाएगा तो क्या जो 19 से 22 की तरह जो स्टूडेंट भटक रहे थे, क्या जो 20 से 23 का नंबर था रिजल्ट के बाद मार्कशीट का और रजिस्ट्रेशन का, तो क्या 20 से 23 वालों को भी वैसा ही भटकना पड़ता प्रोविज़नल मार्कशीट के साथ और प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन के साथ, जिससे न उनका किसी स्टेट में ट्रांसफ़र हो पाता और न ही वो जो है कहीं एडमिशन दूसरे स्टेट में ले पाते। तो क्या ये 20 से 23 वालों के लिए भी लागू है और क्या कुछ इस ऑर्डर का बेनिफिट आगे जो स्टूडेंट निकलेंगे एमपी से उनको मिलने वाला है, और अब ये स्टूडेंट के लिए ये केस कितना महत्व रह गया है, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसा कि आपको पता है कि एमपी में जो केस चल रहा है वो कॉलेज से रिलेटेड केस चल रहा है। जितना भी मामला है वो सब कॉलेज से रिलेटेड है। गलत कॉलेजों को मान्यता देने में, गलत तरीके से मान्यता देने में, कॉलेज के पास कुछ संसाधन नहीं है फिर भी मान्यता देना, इन तरीके के तमाम कॉलेज से रिलेटेड जो है मामला है। ठीक है, अब कॉलेज का मामला था तो इसमें सारे स्टूडेंट जो है ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो गए थे, क्योंकि स्टूडेंट तो उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कॉलेज गड़बड़ है। तो स्टूडेंट को जो परेशानियां था वो कॉलेज के वजह से, ऑफिसर के वजह से, जो गलत तरीके से मान्यता दिए थे उनके वजह से स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे थे। बहुत दिन समय निकल भी गया, लेकिन फाइनली अब जो चीज़ें आउटपुट आ रही है, अब यहाँ पे वो चीज़ें पूरी तरीक़ा से स्टूडेंट के पक्ष में है, स्टूडेंट के लिए क्लियर है। देखिए, अब कहीं से भी किसी भी स्टूडेंट के लिए ये नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं लेना है, रिजल्ट नहीं देना है, रिजल्ट रोक देना है, प्रोविज़नल रिजल्ट जारी करना है, या मार्कशीट प्रोविज़नल देना है, या फिर जो है एनओसी नहीं देना है। ऐसा अब कुछ नहीं है। आपको पता है कि जो पिछला मैं वीडियो बनाया भी था वहाँ पे अब पूर्ण तरीक़ा से राहत जो है स्टूडेंट को मिल चुका है। अब यहाँ पे पूर्ण तरीक़ा से फ्रेश मार्कशीट, जो अभी एक ही सेशन फंसा था प्रोविज़नल वाला में और जो दूसरा सेशन फंसने वाला था, अगर मामला क्लियर नहीं होता तो दूसरा सेशन जो फंसता वह 20 से 23 वाला ही इसमें जो है आपको फंस जाता। ठीक है, क्योंकि अब उसी का बारी था, रिजल्ट आता, मार्कशीट आता और रजिस्ट्रेशन होता, तो अब उसी का बारी था इस प्रोविज़नल के चक्कर में फंसने का। तो फाइनली जितना भी दिक्कत हुआ 2019 से 22 वाले के साथ में हुआ। अब जो भी रिजल्ट आने वाली है, खासकर 20 से 23 वाले का थर्ड ईयर का, तो इनका अब जो मार्कशीट आएगा कॉलेज के पास वह अब प्रोविज़नल नहीं आकर सीधा अब जो है ओरिजिनल मार्कशीट आएगा। ठीक है, अब सीधा जो है ओरिजिनल मार्कशीट आएगा। ओरिजिनल मार्कशीट आएगा, आप उससे डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और रजिस्ट्रेशन जो आपको मिलेगा वह बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जिस प्रकार से आपको पता है कि 19 से 22 वाले का मार्कशीट भी प्रोविज़नल आया, रजिस्ट्रेशन भी प्रोविज़नल मिला, और प्रोविज़नल का मतलब टेम्पोररी होता है। ठीक है, आप उस पर किसी दूसरे स्टेट में काम नहीं कर सकते हैं, जॉब नहीं हो सकता है। तो फाइनली अब उसको भी ओरिजिनल मिलने का ऑर्डर आ चुका है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का रिजल्ट वेटिंग है, आने वाला है 2020 से 23 का, अब इसका भी जो है सारा चीज़ ओरिजिनल आएगा, प्रोविज़नल वाला मैटर अब ख़त्म हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन भी इनको अब जो मिलेगा ओरिजिनल मिलेगा, मार्कशीट भी इनको जो है ओरिजिनल मिल जाएगा, जिससे यह अपने स्टेट में आराम से एनओसी लेकर अपने स्टेट में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, जहां जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। मतलब हर कुछ जो है उनको अब सभी स्टूडेंट जो दूसरे स्टेट में कर रहे हैं उस तरह का इनको अब मिलेगा। तो जो 20 से 23 वाले हैं वो बच गए, इन सारे समस्याओं से बच गए। मैं मानता हूँ थोड़ा सा इनको लेट ऑलरेडी हो चुका है, तो लेट तो खैर 19 से 22 वाले का भी हो चुका है। आपको पता है कि 19 से 22 वाले हैं, इनका तो भी ऑलरेडी लेट हो चुका है, अब जाके इनका ओरिजिनल मिलेगा। तो 20 से 23 वाले का भी जो है ओरिजिनल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 19 से 22 वाले का दोनों का तो एक ही साथ लगभग हो गया ना। जब तक इनका ओरिजिनल मिलेगा तब तक इनका भी मार्कशीट आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 20 से 23 वाले जो और ज़्यादा इंतज़ार अगर करना पड़ता, अगर ये ऑर्डर नहीं आता तो और ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता ओरिजिनल के लिए, वो चीज़ 20 से 23 वाले अब नहीं झेलेंगे। अब यहाँ से इनको डायरेक्टली मार्कशीट आएगा तो ओरिजिनल, रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो ओरिजिनल, और एनओसी मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ। तो अब यह केस स्टूडेंट के लिए सिर्फ इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है
कि ये अब कॉलेज कौन फर्जी है, कौन सही है, कौन गलत है। अब यही जानने के लिए स्टूडेंट के लिए ये केस महत्व रह गया है। बाकी अब इस केस में स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने रास्ता खोल दिया है कि भाई आप एग्ज़ाम भी लीजिए, रिजल्ट भी दीजिए, ओरिजिनल मार्कशीट भी दीजिए, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन भी दीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट का जो समस्या था, एग्ज़ाम कभी नहीं हो रहा था तो एग्ज़ाम होने लगा, रिजल्ट नहीं आ रहा था तो रिजल्ट आने लगा, उसके बाद प्रोविज़नल सब चीज़ मिलने लगा, तो अब प्रोविज़नल पर दिक्कत हुआ तो प्रोविज़नल को ख़त्म करके अब ओरिजिनल मिलेगा। तो स्टूडेंट का जो मेन चीज़ें होना चाहिए था, अब वो यहाँ पे चीज़ें शुरू हो चुका है, सही हो चुका है। अब यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल अब सब चीज़ सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे थे, अब उनको ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अब उनका सारा काम जो है यहाँ से अब हो जाएगा। अब जो भी दिक्कत है वह आपका जितना भी समय लगेगा और रजिस्ट्रेशन मिलने में, मार्कशीट मिलने में ओरिजिनल, बाकी अब ज़्यादा समय अब डिले इस पर नहीं होने वाला। अब जो भी डिले होगा वह MP NRC की तरफ से होगा, ठीक है। अब इस पर जो भी देरी होगी वह MP NRC की तरफ से होगी, क्योंकि मामला कोर्ट से क्लियर है कि भाई जारी करना है, ठीक है। अब जितना भी समय ले MP NRC के ऊपर निर्भर करता है कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, समझ गए चीज़ों को। बाकी यही है, अब जो भी 20 से 23 वाले या उससे 22 उससे आगे के सेशन है, उन लोग को अब कोई दिक्कत नहीं, कोई वेटिंग नहीं, एक्स्ट्रा समय का करना पड़ेगा। सारा चीज़ जो है उनको अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।